Hello everyone, welcome on my YouTube channel Apache Tutorials, and in this video I'll explain you poem The Tale of Custard the Dragon by Frederick Ogden Nash, an American poet। पोएम जो है फ्रेडरिक ऑगडन नैश हैं, अमेरिका के पोएट हैं, उनकी कंपोज की गई ये पोएम है फर्स्ट फ्लाइट में से, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। दिस पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ अ बैलेड। ये जो पोएम है ये बैलेड के स्टाइल में लिखी गई है, इसकी जो शैली है वो बैलेड है। बैलेड क्या होता है, यहाँ पे बताया गया है बैलेड को कि अ सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी, जो एक गीत होता है या एक कविता होती है जिसके अंदर एक कहानी सुनाई जाती है, उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कोई किसकी स्टोरी होती है। यू मस्ट बी फैमिलियर विद बैलड्स दैट नरेट टेल्स ऑफ करेज और हीरोइज्म। आप लोग भली भांति परिचित होंगे किससे, ऐसे बैलड से जिसके अंदर साहस और वीरता की कहानियाँ बयान की जाती हैं। दिस पोएम इज़ ए ह्यूमरस बैलड क्लोज टू अ पैरोडी। ये जो पोएम है ये एक ह्यूमरस यानी हास्यात्मक बैलड है जो एक पैरोडी के नज़दीक होता है। पैरोडी क्या होती है, किसी भी स्टाइल की ह्यूमरस कॉपी करना, हास्यजनक नकल करना पैरोडी कहलाता है। सो नाउ वी स्टार्ट विद फर्स्ट स्टैंजा। ये पोएम जो है इसके अंदर टोटल 15 स्टैंजाज हैं, टोटल 15 स्टैंजाज, और एक स्टैंजा को छोड़कर बाकी सभी स्टैंजाज जो हैं वो 4 लाइन स्टैंजाज हैं, और एक स्टैंजा जो है उसमें 5 लाइन्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट स्टैंजा से, दैट इज बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस। अब इसका सबसे पहला कैरेक्टर जो है बेलिंडा है। बेलिंडा एक छोटी लड़की है, वो कहाँ रहती है, छोटे से वाइट हाउस सफ़ेद घर में रहती है, विद अ लिटिल ब्लैक किटन। और इसका सेकंड कैरेक्टर जो है काले रंग की एक छोटी बिल्ली है, और इसका अगला कैरेक्टर जो है लिटिल ग्रे माउस है। तो वो जो लड़की है बेलिंडा, वो छोटे से सफ़ेद घर में एक छोटी काली बिल्ली और एक भूरे रंग के चूहे के साथ रहती है। एंड अ लिटिल येलो डॉग, और इसका जो है नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, एक येलो कलर का डॉग है, पीले रंग का कुत्ता है। एंड अ लिटिल रेड वेगन, और वेगन किसको कहते हैं, छोटी गाड़ी को कहते हैं, छोटी लाल रंग की 4 पहियों की उनके यहाँ गाड़ी भी है। एंड रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। अब यहाँ ये जो वर्ड हैं, ये रियलियो ट्रूलियो, ये एक्चुअली रियली और ट्रूली के लिए यूज़ किए गए हैं। रियली और ट्रूली के लिए इन वर्ड्स को यूज़ किया गया है। तो लेकिन अब ये वर्ड्स जो हैं इनको हर कोई आम आदमी यूज़ नहीं कर सकता है। इसका एक पोएटिक लाइसेंस होता है, जो सर्टिफाइड पोएट्स जो हैं वही इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक वास्तविक और सच्चे छोटे पेट ड्रैगन के साथ। अब ड्रैगन क्या होता है, ड्रैगन जो है एक सांप होता है, उड़ने वाला सांप जो पहले होते थे, और उसके पर होते थे। तो यहाँ ड्रैगन को मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये ड्रैगन होता है। ये ड्रैगन आप देख सकते हैं, बड़े बड़े से दांत हैं, पर हैं इसके, उड़ने वाला ये सांप होता है। तो एक पेट ड्रैगन के साथ वो रहती है। नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलेंगे। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक, और वो जो छोटी काली बिल्ली थी उसका नाम क्या था, इंक था। एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, और वो जो छोटा भूरे रंग का चूहा था उसका नाम ब्लिंक था। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड, और वो जो छोटा पीले रंग का कुत्ता था वो इतना तेज था जैसे मस्टर्ड यानी सरसों का पीला रंग होता है। बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड, लेकिन ड्रैगन जो था, ड्रैगन कावर्ड था यानी डरपोक था। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और उसका नाम क्या था, कस्टर्ड था। चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की ओर। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, जो ड्रैगन था कस्टर्ड उसके बड़े बड़े तेज नुकीले दांत थे। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। अब यहाँ स्पाइक्स आया है और स्केल्स आया है। स्पाइक्स किसको कहते हैं, शार्प नेल्स को कहते हैं, तेज नुकीले
नाखूनों को कहते हैं। और स्केल्स जो होता है एक पर्टिकुलर तरह का डिज़ाइन वगैरह होता है जो स्नेक्स में नीचे उनकी स्किन पे पाया जाता है। बॉक्सेस बॉक्सेस टाइप में आप देखते हैं इसकी स्नेक जो होता है, स्नेक के नीचे जो है वो इस तरह का डिज़ाइन पाया जाता है, उसको स्केल्स कहा गया है। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, और उसका जो मुंह था ड्रैगन का वो कैसा था, ऐसा था जैसे फायर प्लेस एक अंगीठी टाइप जगह होती है जिसमें आग जलती रहती है तापने के लिए, और उसको फायर प्लेस यानी उसके मुंह से आग निकलती रहती थी। चिमनी फॉर अ नोज, और उसकी नाक क्या थी, ऐसे थी। चिमनी किस लिए होती है, जहाँ नीचे आग जलती है तो उससे ऊपर धुआं निकलने के लिए चिमनी होती है। तो उसकी नाक से धुआं निकल रहा है और उसकी नाक ऐसी है जैसे चिमनी। एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, डैगर्स किसको कहते हैं, डैगर कहते हैं छोटी तलवार, बरछे, भाले, कटार, उसको डैगर बोलते हैं। और ऑन हिज टोज यानी उसके जो पैरों की उंगलियां थी वो उस पे क्या थे, वास्तविक और सच्चे डैगर्स थे। अब रियलियो ट्रूलियो यहाँ पे जो है रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, ये रेफ्रेन हो जाता है। नाउ वी मूव टू आवर स्टैंजा 4, फोर्थ स्टैंजा ये यहाँ पे हमारा हो जाता है। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स, बैरल फुल ऑफ बेयर्स। अब यहाँ एक्चुअली अमेरिकन में अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स जो है एक ऐसे पर्सन को कहते हैं जो बिल्कुल नहीं डरता, निडर होता है, डरपोक नहीं होता। यहाँ पे अ बैरल ऑफ बेयर्स हम जो है अ ग्रुप ऑफ बेयर्स को भी कह सकते हैं। तो यहाँ ये कहा गया है कि बेलिंडा जो थी वो इतनी बहादुर थी जैसा एक जो है भालुओं का दल हो। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स, इंक और ब्लिंक इतने बहादुर थे कि वो शेरों का भी शिकार कर सकते थे, यानी शेरों का पीछा करके उन्हें जीने या सीढ़ियों से नीचे खदेड़ सकते थे। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, मस्टर्ड जो डॉग है, कुत्ता है, येलो कलर का, पीले रंग का कुत्ता है, उसका नाम मस्टर्ड है। तो वो क्या है, ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, वो जैसे टाइगर होता है ना, गुस्से में टाइगर होता है, वो इतना बहादुर है जैसा ये गुस्से में टाइगर होता है, बाघ होता है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड जो उसका क्या है, कस्टर्ड कौन है, कस्टर्ड उसका ड्रैगन है। तो वो क्या है, उसके बारे में बताया कि वो नाइस अच्छा है, सॉरी वो क्या है, क्राइड वो चिल्लाता है या ढूंढता है या तलाश करता है क्या, नाइस सेफ केज एक अच्छा सुरक्षित पिंजरा, यानी वो डरपोक है और वो सिर्फ पिंजरे में ही रहना पसंद करता है। नाउ इट इज स्टैंजा 5। बेलिंडा टिकल्ड हिम, टिकल्ड गुदगुदाना, मजाक उड़ाना, हंसी मजाक करना। शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, यानी वो जो है निर्दयी तरीके से उसका मजाक उड़ाती है, किसका, ड्रैगन का मजाक उड़ाती है। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसीवल, इंक ब्लिंक और मस्टर्ड जो है रूडली कॉल्ड हिम, यानी वो भी उसका मजाक उड़ाते हैं और उस पर टॉन्ट कसते हैं, उसको जो है ताना मारते हैं, और ताना मार के उसको परसीवल कहते हैं। यहाँ परसीवल वर्ड आया, परसीवल एक्चुअली किसको कहते हैं, अमेरिका में परसीवल जो होता है वो एक डिस्ट्रॉयर नेम, इस नेम का जो अमेरिकन नेम है ये, और इस नेम का जो मीनिंग होता है डिस्ट्रॉयर होता है, विनाशक होता है। तो यानी वो उस पे ताना मारते हैं, भला इतना डरपोक आदमी है, तो उसको विनाशक कहते हैं। दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, और लाल रंग की जो छोटी उनकी गाड़ी में उसमें बैठकर वो उस पर हंसते रहते हैं। एट द रियलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन, उस डरपोक ड्रैगन के ऊपर वो गाड़ी में बैठकर हंसते रहते हैं। मूव टू स्टैंजा नंबर 6। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस, और बेलिंडा जो है गिगल्ड यानी दांत दिखा के हंसना, ही करके हंसना। बेलिंडा तब तक ही करके हंसती रहती है जब तक कि घर नहीं हिल जाता। एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, अब यहाँ वीक का यूज किया गया है, वीक कहा गया है, यानी वो क्या होता है कि माउस जब दांत दिखा के हंसता है तो उसको वीक कहते हैं। यानी ब्लिंक जो माउस है भूरे रंग का, वो भी जो है दांत दिखा के हंसता है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली
रूडली आस्क्ड हिज एज, और इंक और मस्टर्ड जो होते हैं उस पर ताना मारते हुए, मजाक करते हुए, रूडली तरीके से बहुत ही क्या करते हैं, उसकी उम्र पूछते हैं। बोले तुम उम्र बताओ भाई अपनी, तुम्हारी उम्र कितनी है। वैन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, जबकि कस्टर्ड जो है वो ड्रैगन जो है वो सुरक्षित पिंजरे में रहता है, उसके लिए चिल्लाता है या वहीं रहना चाहता है। नेक्स्ट स्टैंजा, सडनली दे हियर्ड अ नेस्टी साउंड, अचानक अचानक, अब क्या होता है, अचानक क्या होता है, यहाँ पे उन्हें एक नेस्टी साउंड, नेस्टी जो होती है वो अनप्लेजेंट साउंड के लिए वर्ड यूज किया गया है। एक खराब आवाज़, एक ऐसी आवाज़ जिसे वो नहीं सुनना चाहते, उनकी नापसंदीदा आवाज़ जो है वो उसको सुनते हैं, अनप्लेजेंट साउंड। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, और मस्टर्ड जो है वो गुर्राता है। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और वो सब चारों ओर इधर उधर देखते हैं। मैच क्राइड इंक, इंक जो होती है वो यानी म्याऊ म्याऊ की आवाज़ करती है। एंड ओह क्राइड बेलिंडा, और बेलिंडा कहती है ओह, फॉर देयर वॉज अ पायरेट, चूँकि वहाँ जो है क्लाइंबिंग इन द विंडो। अब यहाँ पे देखिए एक्चुअली पायरेट किसको कहते हैं, एक समुद्री लुटेरे को पायरेट कहते हैं। क्लाइंबिंग इन द विंडा, अब यहाँ विंडो वर्ड के लिए विंडा यूज़ किया गया है। फिर वही पोएटिक लाइसेंस की बात आ जाती है कि विंडो को एक पोएटिक ब्यूटी क्रिएट करने के लिए यहाँ जो है राइम स्कीम मिलाने के लिए विंडो की जगह विंडा यूज़ कर लिया गया है। तो उन्होंने देखा कि खिड़की से एक पायरेट जो है, एक लुटेरा जो है वो चढ़ रहा था। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, उसके बाएं हाथ में पिस्टल थी। पिस्टल इन हिज राइट, और उसके दाहिने हाथ में भी पिस्टल थी। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट, कटलास, अब यहाँ कटलास वर्ड का यूज़ किया गया है। एक्चुअली कटलास क्या होता है, एक छोटे रंग की सॉरी एक छोटे आकार की तलवार होती है और जो कर्व्ड होती है, ये कटलास होता है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, चूँकि ये देखिए यहाँ जो है ये यहाँ से ये कर्व है, मुड़ी हुई है, छोटी छोटी तलवार होती है मूठ वाली, और इसको कटलास बोलते हैं। तो यहाँ ये जो है एंड ही हैड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट, और एक छोटी तलवार जो है, कर्व्ड तलवार जो है उसके दांतों में चमकदार, ब्राइट चमकदार, उसके दांतों में दबी हुई होती है। बेलिंडा पेल्ड, इट वॉज सॉरी हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, और उसकी जो दाढ़ी थी वो काली थी। वन लेग वॉज वुड, और एक टांग जो थी वो उसकी लकड़ी की थी। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मींट नो गुड, और ये साफ साफ था कि उसका पायरेट का जो इरादा था वो अच्छा नहीं था। नेक्स्ट स्टैंजा, बेलिंडा पेल्ड, और बेलिंडा पीली पड़ गई। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और उसने जो है मदद मदद चिल्लाई वो। बट मस्टार्ड फ्लैड विद अ टेरिफाइड येल्प, लेकिन मस्टार्ड जो है फ्लैड भाग गया विद टेरिफाइड येल्प, एक भयानक आवाज़ करता हुआ मस्टार्ड वहाँ से भाग गया। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और इंक जो है वो भी जो मकान का निचला हिस्सा था, तहखाना था, तेज़ी से दौड़कर वहाँ चली गई। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटजिकली माउस होल्ड, स्ट्रेटजिकली माउस होल्ड। अब माउस होल्ड यहाँ ये भी जो है पोएटिक लाइसेंस है, यहाँ पे माउस होल्ड का वर्ड का यूज़ किया गया है। यानी स्ट्रेटजिकली एक नीतिगत आधार पे, युद्ध की नीति के आधार पे, यानी जब खतरा देखो तो अपने घर में घुस जाओ या बिल में घुस जाओ, खतरा देखा और वो अपने बिल में घुस गया। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट स्टैंजा, स्टैंजा 10, और स्टैंजा 10 क्या है, बट अब जम्प्ड कस्टर्ड, लेकिन कस्टर्ड जो ड्रैगन था वो कूद कर उठा, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, और वो फुफकारा, कैसे फुफकारा, जैसे एक इंजन फुफकारता है। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन, और डंजन यानी कि गुफा को कहते हैं, केव को कहते हैं, जो उसकी गुफा थी, केव थी, पिंजरा था, उसमें उसने अपनी पूंछ को जो है, जैसे लोहे को जो है टन टन की आवाज़ करते हुए टकराते हैं, ऐसे उसने अपनी पूंछ को जो है टकराया। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक, कहे कि
क्लैटर एंड क्लैंक यानी ये आवाज़ है लोहे के टकराने की जो आवाज़ होती है उससे। एंड जैंगलिंग स्क्वार्म, जैंगलिंग स्क्वार्म खड़खड़ाहट और तड़फड़ाहट की आवाज़ें हुई। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म, और वो पायरेट पे इस तरह से झपटा जैसे रॉबिन नाम का बर्ड होता है और वॉर्म पे वो झपटता है बहुत तेज़ी से। नेक्स्ट स्टैंजा, द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन, और पायरेट ने जब बेलिंडा के ड्रैगन को देखा तो उसका मुंह फटा का फटा रह गया, हैरान रह गया वो, और उसने घूर कर उसको देखा। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगॉन, और उसने क्या किया, गल्प निगल गया, गल्प निगल गया। सम ग्रॉग, ग्रॉग यहाँ पे लिकर के लिए आया है, शराब के लिए आया है। फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, पॉकेट फ्लैगन, फ्लैगन सुराही को कहते हैं, और एक छोटी सी बॉटल टाइप होती है, छोटी सी सुराही टाइप जिसकी गर्दन पतली होती है, और उसको जो है पॉकेट में रख लेते हैं। यहाँ मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये होती है पॉकेट फ्लैगन, पॉकेट फ्लैगन इसको बोलते हैं, पॉकेट फ्लैगन ये होती है जिसको पॉकेट में रख सकते हैं। तो उसमें से यानी अपनी वो छोटी सी सुराही उसकी होती है पॉकेट वाली, उसमें से निकाल के थोड़ी सी शराब पी लेता है। ही फायर 2 बुलेट्स, और पिस्टल, चूंकि उसके दोनों हाथों में पिस्टल हैं और वो अपनी पिस्टल से जो है गोली चलाता है, 2 गोलियां चलाता है। बट दे डिडेंट हिट, लेकिन वो क्या होती हैं, वो उसको ड्रैगन को नहीं लगती हैं। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम, गॉबल्ड स्वेलोड निगल जाता है, खा जाता है, एवरी बिट यानी पूरी तरह से उसे निगल जाता है, कुछ भी नहीं छोड़ता। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, बेलिंडा उसको गले लगा लेती है, किसको, कस्टर्ड को। मस्टर्ड लिक्ड हिम, और मस्टर्ड उसको चाटने लगता है। नो वन मोर्न्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, और कोई भी शोक नहीं मनाता है, कोई भी विलाप नहीं करता है, कोई भी रोता नहीं है। किस लिए, पायरेट जो उसका विक्टिम था, उसका जो है शिकार था किसका, ड्रैगन का, उस पर कोई भी शोक नहीं मनाता है। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड जायरेट, और इंक और ब्लिंक होते हैं ग्ली यानी वो जॉय में, खुशी में। डिड जायरेट, जायरेट यानी वे टुक राउंड अराउंड यानी वो चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसके चारों तरफ। द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, उस ड्रैगन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जो पायरेट को खा गया। बट प्रेजेंटली ये स्टैंजा जो है एक्चुअली 6 लाइन्स का ये स्टैंजा हुआ है। सॉरी, इन द बिगनिंग आई टोल्ड यू दैट इट इज ऑफ 5 लाइन्स, ये 6 लाइन का स्टैंजा है। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, और वर्तमान में अब वो जो मस्टर्ड है, डॉग है, कुत्ता है, वो बोला, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड। ये क्या बात हुई भाई, क्या कह रहा है, यूं कह रहा है कि अगर, फ्लस्टर्ड कहते घबरा जाना, अगर मैं घबराया ना होता तो मैं 2 गुना बहादुर होता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और इंक और ब्लिंक ने भी कहा, क्या क्या, वी वुड हैव बीन 3 टाइम्स एज ब्रेव वी थिंक, और हम सोचते हैं कि अगर ऐसा ना होता तो हम लोग क्या होते, 3 गुने बहादुर होते। एंड कस्टर्ड सेड, और कस्टर्ड ने कहा, आई क्वाइट अग्री, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। दैट एवरीबडी इज ब्रेवर दैन मी, कि हर कोई मुझसे ज़्यादा बहादुर है। नाउ सेकेंड लास्ट स्टैंजा, and this is Belinda still lives in her little white house. बेलिंडा अभी भी अपने छोटे सफ़ेद घर में रहती है। विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस, अपने छोटे भूरे चूहे और काली बिल्ली के साथ। एंड हर लिटिल येलो डॉग, और अपने छोटे पीले कुत्ते। एंड हर लिटिल रेड वैगन, और छोटी लाल रंग की गाड़ी के साथ। एंड हर रेलियो ट्रूलियो लिटिल पैट ड्रैगन, और अपने छोटे से वास्तविक और सच्चे ड्रैगन के साथ। बेलिंडा इज लास्ट स्टैंजा, नाउ इट इज लास्ट स्टैंजा। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स, बेलिंडा इतनी बहादुर है जितनी कि एक ग्रुप ऑफ बेयर्स
यानी एक भालुओं का ग्रुप। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स, ये रिपीट हुआ है पूरा का पूरा, और इंक और ब्लिंक जो है वो शेरों को खदेड़ सकते हैं जीने से परे। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन ए रेज, मस्टर्ड इतना बहादुर है जैसे गुस्से में बाघ। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड जो है वो सुरक्षित पिंजरे के लिए चिल्लाता है। ऑगडन नैश जो अमेरिकन पोएट हैं, यहाँ उनके बारे में दिया गया। ऑगडन नैश रोट ओवर 400 पीसीज ऑफ कॉमिक वर्क्स, यानी कॉमिक वर्क्स जो एक हास्य कविताएं होती हैं 400 के लगभग उन्होंने लिखी हैं। द बेस्ट ऑफ हिज वर्क वॉज पब्लिश्ड इन 14 वॉल्यूम्स बिटवीन 1931 एंड 1972। 1931 से 1972 के बीच में उनका सबसे बढ़िया काम जो है वो प्रकाशित हुआ, पब्लिश हुआ 14 अंकों में, 14 वॉल्यूम्स में। हिज वर्क इज परहैप्स बेस्ट डिस्क्राइब्ड इन दिस पोएटिक ट्रिब्यूट बाय एंथनी बर्गेस। एंथनी बर्गेस ने उनके काम की तारीफ, उनको जो है एक श्रद्धांजलि दी है, और ये उनकी पोएम है। खैर, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। यहाँ तक हम अपनी पोएम को फिनिश कर चुके हैं। होप आपको पोएम समझ आई होगी और आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए इंस्पिरेशन का काम करते हैं। फॉर मोर वीडियोज़ कीप वॉचिंग अपेक्स ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।